नमस्कार दोस्तों, एनआईए ने अपनी रिपोर्ट चार्जशीट में जो खुलासा किया है वो काफी खौफनाक है। रिपोर्ट में जो बातें सामने निकल कर आई हैं उसके मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग दाऊद इब्राहिम गैंग के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर चुका है। लॉरेंस गैंग ने अपनी ताकत और बढ़ा दी है और वो दाऊद के पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर चुका है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब डी कंपनी जैसा साम्राज्य बना रहा है? क्या बिश्नोई गैंग डी कंपनी से कंपैरिजन कर रहा है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खालिस्तान से क्या कनेक्शन है और क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन है आईएसआई और पाकिस्तान से? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों भारत में पैदा हो रहा है नया दाऊद इब्राहिम और भारत में बनने जा रही है एक और डी कंपनी। दाऊद के रास्ते पे चल पड़ा है लॉरेंस बिश्नोई। दोस्तों आपको बता दें 80 के दशक में जो गलतियां मुंबई पुलिस से हुई अब वह दोहराई नहीं जा सकती। उस वक्त जो खौफ मुंबई की गलियों में फैला हुआ था और पूरे बॉम्बे में जिस तरीके की खून की होली खेली जाती थी, जिस तरीके से दाऊद ने जुर्म की दुनिया में इतना बड़ा नाम कर लिया कि आज वो भारत ही नहीं पूरी दुनिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है, उस समय भी सुरक्षा एजेंसियों से चूक हुई और जिस वजह से दाऊद इब्राहिम इतना बड़ा आतंकवादी बन गया और भारत का सबसे बड़ा 1993 बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम दे दिया। तब भी दाऊद इब्राहिम खासकर भारत की सुरक्षा एजेंसियों के हाथों से बहुत दूर था और अब भी भारत की सुरक्षा एजेंसियों के हाथों से बहुत दूर है। लेकिन 35 साल बाद उसके नक्शे कदम पर चलने लगा है भारत का एक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। भले ही वो दाऊद के नक्शे कदम पर चल पड़ा हो, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसी उसकी सारी चालों को समझ चुकी है, जिसका नाम है एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए ने जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जांच बारीकी से करना शुरू की तो वे दंग रह गए। एनआईए को जांच में ये पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पूरा मॉड्यूल दाऊद गैंग की तरह नहीं बल्कि उनसे एडवांस रूप में काम कर रहा है। इसके बाद एनआईए ये गलती दोबारा नहीं करना चाहती थी, इसलिए एनआईए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जड़ से उखाड़ने के लिए निकल पड़ती है। तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि लॉरेंस तो जेल में बंद है, तो कैसे ये इतने बड़े कारनामों को अंजाम दे रहा है? दोस्तों रुकिए, इसका भी जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि सबसे पहले ये गैंग सुर्खियों में कब और कैसे आई। तो दोस्तों पहली बार लॉरेंस गैंग का नाम सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आया, जब दिन दहाड़े सिद्धू मूसेवाला को उसकी थाड़ में गोलियों से भून दिया जाता है। उसके बाद उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी, उस पर 3 बार अटैक भी करवाया। एमएलए राजू थेट को दिन दहाड़े उसके घर में घुसकर गोलियों से भून दिया जाता है और अभी कुछ दिन पहले ही सुखदेव गोगामाड़ी को उसी तरह उसके घर के अंदर घुसकर दिन दहाड़े हत्या करवा दी जाती है। इसके अलावा न जाने कितने कारनामों को ये गैंग अंजाम दे चुकी है। जिस तरह ये छोटे मोटे क्राइम करके 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने अपनी डी कंपनी खड़ी की, पहले भारत में, उसके बाद उसने पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाया, जो आज बहुत बड़ा आतंकवादी सिंडिकेट बन चुका है और भारत के लिए एक सबसे बड़ा नासूर बन चुका है। ठीक उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी छोटे मोटे क्राइम करके पूरे भारत पे अपना सिंडिकेट बना रहा है, जिस वजह से एनआईए की रातों की नींद उड़ चुकी है। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग पहले बहुत मामूली सा गैंग था, जिसके छोटे मोटे कारनामे पंजाब तक फैले हुए थे, लेकिन उसने अपने शातिर दिमाग और अपने साथी गोल्डी बराड की दम पर पूरे भारत पर अपनी गैंग की जड़ें जमा ली। दोस्तों आपको बता दें लॉरेंस की हसरतें बढ़ती चली गईं और उसने अपनी एक गैंग बना ली, जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग रखा। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस वक्त पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड तक फैली हुई है। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के भटिंडा जेल में बंद है, लेकिन उसका दोस्त जो भारत से लेकर कनाडा तक भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड उसके पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है। गोल्डी बराड ने सोशल मीडिया के जरिए लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बनाया। उसने हियरिंग पेशी पर आते लॉरेंस बिश्नोई की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खूब प्रचार किया गया। इस गैंग का स्लोगन है जय बलकारी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने साल 2020 से 2021 में बहुत सारे करोड़ों रुपए कमाए, जिसमें एक्सटॉर्शन, धमकी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग शामिल हैं।
फिर खूब करोड़ रुपए उसने हवाला के जरिए गोल्डी बराड को कनाडा भेजे, जिससे वो खूब सारे हथियार खरीद के लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भारत भेजता रहा। एनआईए ने इसका पूरा पर्दाफाश करते हुए बताया कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग युवाओं को मैनिपुलेट कर रहा है, उनके हाथों में हथियार थमा रहा है और कैसे वह उन्हें आतंकवादी बना रहा है और अपनी गैंग में शामिल कर रहा है। एनआईए की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान में बैठा खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंडा लॉरेंस गैंग के शूटर्स को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में किलिंग करवाता है और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। एनआईए ने कुछ दिन पहले ही लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड और 16 गैंगस्टर के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें ये इतना बड़ा पर्दाफाश हुआ है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं इस गैंग के 4 मुखिया सरगना के बारे में। तो दोस्तों पहला है गोल्डी बराड, उम्र 30 साल, पेशा आतंकवादी, स्टेटस मोस्ट वांटेड, जो इस समय शायद कनाडा में मौजूद है। दूसरा नाम है मास्टरमाइंड सरगना लॉरेंस बिश्नोई, उम्र 31 साल, पेशा आतंकवादी, गैंगस्टर, स्टेटस अभी वो अरेस्ट है और भारत की साबरमती जेल में बंद है। तीसरा नाम है संदीप उर्फ काला जटीरा, स्टेटस अरेस्ट, अभी ये जेल में बंद है। चौथा नाम है जगदीप उर्फ जग्गू भगवानपुरिया, उम्र 32 साल, पेशा आतंकवादी, गैंगस्टर, स्टेटस अरेस्ट, अभी ये जेल में बंद है। तो दोस्तों ये है वो 4 इस गैंग के खौफनाक सरगना। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर इन्हें रोका नहीं गया तो भारत में 80 के दशक वाला आतंकवाद फिर से लौट आएगा। दोस्तों आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए कि एनआईए कब तक गोल्डी बराड को अरेस्ट कर पाएगा और ये सिलसिला कब खत्म होगा। इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी क्राइम से बड़ी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक